जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। देखिए, इसके पहले मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताया है ना। आज की क्लास में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में सीखना। तो जैसे कि पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये बनती है कि सर हम एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे। तो देखिए, एक्सेल को ओपन करने का सिंपल तरीका, सबसे पहले विंडो प्लस आर दबाइए और यहाँ पे आप टाइप करिएगा EXCEL, तो भी आपके सामने एक्सेल के सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ रहा है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारा इसका डेटा दिया हुआ है, बहुत सारा अलग अलग पेज यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इसमें आपको लेना है क्या, ब्लैंक वर्कबुक। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कि अगर हम एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो एक्सेल सॉफ्टवेयर का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, एमएस एक्सेल एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जो जिसका प्रयोग हम डाटा एंट्री के सभी कार्यों के लिए करते हैं, और इसमें सभी प्रकार के मैथमेटिकल्स के फार्मूले का प्रयोग हम लोग एक्सेल में ही किया जाता है। और चूंकि एक्सेल आज आपको ये पता है कि हर एक कंपनी में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आपको एक्सेल की जानकारी नहीं है तो आप ये समझिए कि आप किसी भी कंपनी में डाटा एंट्री का काम नहीं कर रहे। खूब अच्छा आपको अकाउंटिंग आता हो और फिर भी अगर आपको एक्सेल की जानकारी नहीं है तो फिर आप अच्छे पैसे नहीं कमा सकते। तो एक्सेल चूंकि एक प्रकार का आपका जो आपका एक्सेल की जो सॉफ्टवेयर है, इसको हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं और इसको बुक वन के नाम से भी जाना जाता है और इसको वर्क बुक के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना। और चूंकि एक्सेल का प्रयोग बड़े बड़े कंपनियों में डेटा को फाइंड करने के लिए किया जाता है, इसके माध्यम से हम बहुत सारे फार्मूले हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि ईएमआई कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे कि पाइवोट टेबल हम कैसे बनाते हैं, डबल वीलुकअप का फार्मूला हम कैसे प्रयोग करते हैं, या फिर मान के चलिए कि ऐसे बहुत सारा हम बताएंगे अटेंडेंस शीट कैसे हम बनाते हैं, किसी इंप्लॉय का सैलरी शीट हम कैसे बनाते हैं। इसमें तमाम प्रकार के फार्मूले को हम सॉल्व करना सिखा जाएगा, वो भी किसमें, एमएस एक्सेल की सॉफ्टवेयर। तो देखिए, सबसे पहले तो आज की क्लास में आपको एमएस एक्सेल के परिचय के बारे में जानना है। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना होता है सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानना होता है। जैसे कि मैंने आपको एमएस वर्ड के बारे में पढ़ाया था तो मैंने उसकी इंट्रोडक्शन बताया था, और एमएस वर्ड में मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड का प्रयोग कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कोई क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए, बायोडाटा बनाने के लिए, कोई फॉर्म डिजाइन करने के लिए, पेज कवर बनाने के लिए, ये सारे काम के लिए हम एमएस वर्ड का प्रयोग करते थे। तो क्या वो सारा काम आपका एक्सेल में होगा? बोलिए, नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपका क्या है, अलग। इसमें आपका डेटा एंट्री से सभी काम होंगे, और ये आपका एमएस एक्सेल की सॉफ्टवेयर है जिसकी प्रयोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में ज्यादा मात्रा में किया जाता है। और इसमें सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इसके पहले भी मैंने आपको एमएस वर्ड पढ़ाते समय बताया था, सबसे टॉप वाले पट्टी का क्या नाम होता है? हाँ, ये सबसे टॉप वाले पट्टी का नाम टाइटल बार होता है। ये सबसे टॉप वाले पट्टी का नाम टाइटल बार होता है। हमको लगा आप भूल गए होंगे, आप लोग ज्यादा दिन हो गया पढ़ने। इसके बाद से इसका क्या नाम होता है? मेनू बार होता है, और इसको हम टैब के नाम से भी जानते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। और प्लस इस पूरे ऑप्शन को बोला जाता है रिबन्स। ये क्या होता है? रिबन्स होता है। लेकिन रिबन्स में अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया आपका फॉन्ट ग्रुप हो गया, आपका अलाइनमेंट ग्रुप हो गया, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। नंबर ग्रुप हो गया आपका, स्टाइल ग्रुप हो गया आपका, और सेल ग्रुप हो गया। आप देखिए, एमएस वर्ड में कुछ अलग ग्रुप आपका था और कुछ अलग आपका मेनू बार था, लेकिन वही एक्सेल में कुछ कुछ ऐसा मेनू बार है जो आपसे एमएस वर्ड से मैच कर रहा है। बाकी अगर आप फार्मूले के बारे में बात करेंगे तो क्या एमएस वर्ड में आपको मिला था? डाटा नहीं मिला। बाकी तो ये सारा ऑप्शन आपको मिला था। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो जहां पे A1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? A1 जहां पे लिखा हुआ है, इसका नाम होता है सेल एड्रेस नेम बॉक्स। सेल एड्रेस नेम बॉक्स। और ये जो आपका एफएक्स आपका दिया हुआ है, ये हमारा होता है इंसर्ट फंक्शन। क्या होता है? इंसर्ट फंक्शन, और जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3।
और MS वर्ड में मैंने क्या बताया था, शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग। बताइए, लेकिन इसमें आपका केस चेंज नहीं होता। अभी मैंने बताया है ना कि वर्ड से बिल्कुल आपका अलग है क्या, एक्सेल। MS वर्ड में मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग हम केस चेंज करने के लिए करते थे, लेकिन वो आपका काम MS एक्सेल में नहीं। वही शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो इंसर्ट फंक्शन ओपन होगा, ध्यान दीजिएगा। और प्लस इसके बाद से हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ मतलब कि यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है व्हाइट कलर में, आपको दिख रहा है? इसका नाम होता है क्या, क्या नाम होता है? यहां से लेकर के यहां तक इसका नाम होता है फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या नाम होता है, फार्मूला बार होता है। और बाकी ए से लेकर के यहाँ पे जो दिया हुआ है अल्फाबेटिकल क्रम में, इसको हम क्या बोलेंगे, रो की कॉलम, रो की कॉलम। ये मैंने पूछा है, एबीसीडी जो लिखा हुआ है रो है कि कॉलम है? क्या है, कॉलम है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैंने टेबल बड़ी डीपली पढ़ाया था और इतना ही जल्दी भूल गया। तो वर्टिकल मैंने बताया था कि जैसे कि जो टेबल में मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि वर्टिकल हमेशा रो होता है और ये आपका क्या होता है, कॉलम होता है। ये मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल आपका हमेशा कॉलम होता है। अब ये जो आपका होता है ये आपका रो होता है। देखिए ये वर्टिकल है ना, इसको हम रो बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। और सबसे नीचे वाले पट्टी का क्या नाम होता है, स्टेटस बार होता है, जिसमें आपको ये चेक करके बताता है कि आपने पेज की साइज क्या ली है। तो MS वर्ड में 500% मैंने बताया था, लेकिन एक्सेल में 400%, बस 100% आपका कम हो जाता है। मात्र 400% इसकी जूम कर सकते हैं। और प्लस इसमें ये जो छोटा छोटा जो बना हुआ है, ये छोटा छोटा बॉक्स टाइप का बना है, इसका नाम होता है सेल। क्या नाम होता है, सेल नाम होता है। और एक सेल को बनने में कितने रो और कितने कॉलम की आवश्यकता आती है, क्या? अच्छा, एक सेल अगर हम बनाते हैं उसमें कितना रो और कितना कॉलम आता है, एक रो और एक कॉलम आता है, एक रो और एक कॉलम आता है एक सेल को बनने में। वही आपका A1 लिखा हुआ है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, और 1 आपका रो हो जाएगा। ए मिला, 1 मिला, एक हमारा सेल बन गया। एक सेल को बनने में, ट्रिपल सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सेल को बनने में कुल कितने रो और कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट आती है? एक सेल को बनने में एक ही रो तथा एक ही कॉलम की रिक्वायरमेंट आती है, ध्यान दीजिएगा। अब ये नहीं कि 2 रो और 4 रो बना दीजिए, 5 कॉलम बना दीजिए और सेल मात्र एक ही बना। वहां पे क्या लिखा हुआ है, हम गलत बोल रहे हैं तो वहां पे गलत नहीं लिखा हुआ है, A1 लिखा हुआ है, तो ए आपका कॉलम हो गया और 1 आपका रो, एक सेल हो गया। एक सेल को बनने में एक ही कॉलम और एक ही रो की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस छोटे छोटे जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं इसको हम सेल बोलते हैं, और इसी सेल का एड्रेस वहां पे आपको शो करके दिखाता है कि किस सेल में है। और बाय डिफॉल्ट ये समझिएगा कि जो भी आपका सेल एड्रेस नेम बॉक्स होता है वो आपका A1 होता है। जब आप एक्सेल ओपन करेंगे ना, तो जो आपका सेल स्टार्टिंग में जो आपका सेलेक्टेड आएगा उसका नाम आपका A1 दिखाता है, जहां A बराबर कॉलम और 1 बराबर, अब भूलेगा नहीं ना। तो देखिए एक्सेल के सॉफ्टवेयर में 10,48,576 रो की संख्या होती है, 10,48,576 रो की संख्या होती है, और कॉलम की संख्या 16,384 कॉलम की संख्या होती है। समझ में आ रहा है ना, जिस 16,384 अभी हम सब लिखवाएंगे इंट्रोडक्शन का, भी मत लिखिए। 16,384 कॉलम की संख्या और रो की संख्या 10,48,576। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब चलिए, अब हम कैसे ये ज्ञात करेंगे कि सर आप सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सर हो सके कि ज्यादा हो रहा होगा, आप झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको क्लियर करने के लिए, चेक करने के लिए, यहाँ पे देखिए करना क्या पड़ेगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, ये कैसे पहचान करेंगे कि क्या इतना रो और कॉलम है कि नहीं है। तो देखिए सबसे लास्ट वाले रो पे जाने के लिए
कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करना होता है। सबसे लास्ट वाले एरो पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करना होता है। क्या लिखा है? सही है कि गलत है? सही है, चलिए तब सही है तो सही है। अब चलिए अब कॉलम के बारे में बताते हैं। अब सबसे टॉप वाले रो पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ अप एरो आपको दबाना होता है। तो ये तो मैंने अभी आपको केवल रो के बारे में पढ़ाया। अब कॉलम आपको कैसे पता चलेगा? तो कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाइएगा। और क्या लिखा है? XFD लिखा है। तो चलिए XFD से तो पता चलेगा नहीं 16,384 की 85 की 86 है, पता चल पाएगा? तो देखिए इसके लिए सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे एक लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखना है? एक लिखना है। अब इसके बाद से आप होम टैब के अंतर्गत यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या? फिल, इसी पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सीरीज। सीरीज यहाँ पे दिख रहा है, इसी पे क्लिक करिएगा और 1 नंबर कॉलम से स्टार्ट करना है और खत्म कहाँ पे करना है? 16,384 था ना, हम यहाँ पे 388 दे देते हैं। तभी काउंटिंग दिखाएगा तो कितना? 16,384, 88 तक दिखाएगा। अब ओके करिए। अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाइए। सही है कि गलत है? अब कंफ्यूजन दूर हुआ? बोलिए। 16,384 और ये सी का मतलब आपका कॉलम होता है और 10,48,576 क्या होता है? रो होता है। अब देखिए यहीं पे मैंने अभी आपको बताया कि A1 जो होता है, A1 ये जैसे कि आपका ए हो गया, क्या ए में क्या? कॉलम की रो, और ये 1 क्या है? तो देखिए एक कॉलम और एक रो बना, तो यहाँ पे एड्रेस क्या लिखा हुआ? आप यहाँ पे क्लिक करिए, L4 यल है और ये 4 है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप समझ पाते हैं। देखिए अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन आपका क्या दिया है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने बताया कि शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग इंसर्ट फंक्शन ओपन करने के लिए करते हैं। यहाँ पे दबाइए शिफ्ट प्लस F3। MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग इंसर्ट फंक्शन ओपन करने के लिए करते हैं। जैसे कि जो भी फार्मूला आपका होता है ना, मान के चलिए वो फार्मूला आपको ओपन करना है, तो बस शिफ्ट प्लस F3 दबाएं, पूरा फार्मूले का लिस्ट आ जाएगा। बस शिफ्ट प्लस F3। ये क्या क्या आ रहा है? सही से काम नहीं कर रहा है। सॉरी, कंट्रोल बटन दबाना। कंट्रोल बटन दबा था मैंने, ध्यान दे रहा था। देखिए यहीं पे शिफ्ट प्लस F3 बटन दबाना। क्या ओपन हो गया है? क्या लिखा है? समझ में आ रहा है ना? ये इंसर्ट फंक्शन आपका होता है। लेकिन आज की क्लास में आपको इसी MS एक्सेल के सीट पे आपको सीखना है कि हम टेबल कैसे लिखते हैं। टेबल के बारे में पता है? टेबल, आज आपको टेबल ही लिखना है, 1 से लेकर के और 20 तक, पहाड़ा जिसको बोला जाता है। यहाँ पे 1 लिखिएगा और यहाँ पे आपको 2 लिखना है। आप देखिए दोनों को सिलेक्शन करिए, यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आ जाएगा पूरा 10 तक। फिर यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा और इन दोनों को सिलेक्शन करिएगा और ये आ जाएगा कहाँ तक? 20 तक आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए एक, अब यहाँ पे 2 का 2 दूना 4, बस इसको सिलेक्शन करिएगा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा, 2 का पहाड़ा आ जाएगा। सही है कि गलत है? फिर इन दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे नीचे पतला प्लस बनेगा, इसको ऐसे खींच दीजिएगा। आप टेबल देखिए सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? बताइए, अधिकतर लोगों को नहीं याद होगा, लेकिन एक्सेल ने बहुत ही कम टाइम में लिख करके दिखाया। आप तो सही है।
एक्सेल ने बहुत ही कम टाइम में यहाँ पे लिख करके दिखा दिया, बताइए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक चीज इसमें और आप देख पा रहे होंगे, स्पेस बीच बीच में ज्यादा लिया हुआ, ज्यादा लिया है ना। हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल ये नियरेस्ट हो जाए, बिल्कुल ये पास में हो जाए। तो देखिए यहां से लेकर के यहाँ तक यहाँ पे डाउन एरो बन रहा है, इसी डाउन एरो के माध्यम से आप यहाँ तक सिलेक्शन कर लीजिएगा, और जहां पे लास्ट होगा यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिए। देखिए बिल्कुल करीब में, देखिए बिल्कुल नियरेस्ट आ गया। एक बार और बता दें, हाँ मैंने इतना बता दिया, बुताई से आइडिया लगा लीजिए, लिख नहीं सकते हैं। एक बार और बता दें इसको शुरू से, देखिए देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, पहले आप यहाँ पे लिखिएगा 1 और यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अरे नहीं मतलब, चलो भैया यहीं से हम कर लेंगे, अब सही है ना। अब इन दोनों को आप एक साथ सिलेक्शन करिए और यहाँ से पतला प्लस बनेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए पूरा पूरा 10 तक, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 लिखिए, फिर यहाँ पे 4 लिखिए। अब इन दोनों को भी सॉरी, अब इन दोनों को भी सिलेक्शन करिए और ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, हो गया। अब इन दोनों को एक साथ आप सिलेक्शन करिए और यहीं पे पतला प्लस बनेगा। अब यहाँ पे पतला प्लस जब बनेगा तो ऐसे खींच दीजिए पूरा, देखिए सही है कि गलत है। 50 तक नहीं हो पाएगा, यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे खींचिए बस। अब जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। हो जाएगा। छोटा करने के लिए शॉर्टकट की भी होता है, छोटा करने के लिए शॉर्टकट की भी है, शॉर्टकट की को नोट कर लीजिए। स्पेल एडजस्टमेंट शॉर्टकट की, स्पेल एडजस्टमेंट शॉर्टकट की हेडिंग हो गया ना, शॉर्टकट की, शॉर्टकट की मैंने लिखा था, नहीं ध्यान, शॉर्टकट की से समझता है। देखिए Alt प्लस O, Alt प्लस O बटन एक साथ आपको दबाना है। पहले आपको Alt के साथ O बटन दबाना है, जीरो मत लिख लीजिएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। Alt के साथ O बटन दबाना है और इसके बाद से C और इसके बाद से E, C और एक कॉलम एडजस्टमेंट, हाँ सेल एडजस्टमेंट, सॉरी अरे आप सेल बोलिए या कॉलम बोलिए, सी पर कॉलम सी पर सेल, तो कॉलम होगा तो सेल नहीं होगा, सेल होगा तो कॉलम नहीं होगा, लिखा गया। चलिए बस कुछ नहीं करना। और दूसरा तरीका ये है, 4 को तरीका है, एक को तरीका नहीं है, 4 को तरीका, 4 बता दे रहे हैं। देखिए देखिए सबसे पहले क्या करिए, पूरा टेबल आपका सिलेक्शन है ना, आप यहीं पे अल्ट के साथ ओ दबा दीजिए और सी दबा दीजिए, हो गया। फिर कंट्रोल जेड से अंडू करिए। फिर दूसरा ये तरीका है कि जहां पे ऐसे सिलेक्शन करके आइएगा और जहां पे लास्ट होगा यहाँ पे आने के बाद बस माउस का यहीं पे लेफ्ट बटन 2 बार दबाना, दूसरा तरीका हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से तीसरा हम तरीका बताते हैं। अब इसको हम कंट्रोल जेड से अंडू कर देते हैं, फिर पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आइएगा, एक ऑप्शन आपको मिलेगा, फॉर्मेट का ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या दिख रहा है, फॉर्मेट, और कॉलम विथ यहाँ पे दिया है, ऑटो फिट कॉलम विथ दिया है, इसी पे क्लिक कर देंगे तो भी होगा, ठीक है। इतना पूरा प्रैक्टिकल आप लोग लाइन में जाके करिए।
कल हम लोग सीखा जाएगा स्टूडेंट डेटाबेस बनाना MS वर्ड में, सॉरी MS एक्सेल में।